तस्वीरें देखते तो जी, कहीं ना कहीं बने रहिए आप हमारे संग। लोग अनिल चौधरी भी इस वक्त जुड़ गए हमारे संग लाइव गाजियाबाद से। अनिल, गाजियाबाद में इस वक्त क्या स्थिति है? व्हाट इज द सिचुएशन देयर? ऑल्सो इज दिस अफेक्टिंग vehicular movement as well, because fog is being seen on highways as well? वाकई आज की जो तस्वीरें हैं बेहद अलग है, क्योंकि अब तक के सीजन का आज का दिन कहें तो सबसे ज्यादा कोहरे वाला कह सकते हैं। सड़कों पर घना कोहरा जो है आज देखने को मिला है। अब से पहले इतना नहीं देखा गया था, पर आज जैसे ही मॉर्निंग हुई और जैसे ही लोग घर से बाहर निकले तो घना कोहरा जो है सड़कों पर देखने को मिला। वहीं टेम्परेचर की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस फिलहाल का टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। और साथ ही अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से आज घना कोहरा सड़कों पर छाया हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हैं जो पास की भी तकरीबन सुबह की और इसका भी 1 घंटे पहले की अगर बात करें तो मुश्किल से 10 मीटर तक का भी हम नहीं देख पा रहे थे। फिलहाल जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं विजुअलिटी भी थोड़ी सी ठीक हुई है। 50 से 60 मीटर तक का फिलहाल देख पा रहे हैं। पर कुछ इलाके ऐसे हैं गाजियाबाद के जो देहात क्षेत्र है वहां पर जीरो विजुअलिटी आज हो गई है। पास का भी हम देख नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो वाहनों की रफ्तार आज बेहद धीमी हो गई है। कहीं ना कहीं गाजियाबाद गाजियाबाद की जो जनता है उनकी जिंदगी पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ आज दिखाई दे रहा है। सड़कों पे आप देखेंगे चारों तरफ धुंध ही धुंध आपको दिखाई देगी। ये धुंध घना कोहरा बेहद परेशान गाजियाबाद की जनता को आज कर रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया हुआ है। उनकी तरफ से कहा गया है कि आने वाले दिन यानी कि 11 तारीख तक बारिश भी हो सकती है और घना कोहरा और सर्दी और ज्यादा विकराल रूप ले सकती है। इस तरीके का पहले ही मौसम विभाग की तरफ से बता दिया गया था। 57 तकरीबन यूपी के 57 जिले ऐसे हैं जो घने कोहरे की चपेट में आज दिखाई दी हैं। साथ ही कई ऐसी ट्रेनें हैं जो 50 से ज्यादा ट्रेनें हैं जो अपनी समय सीमा से लेट चल रही हैं। तमाम ऐसी फ्लाइट्स हैं जो लखनऊ, उन्नाव और कानपुर। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे संग। अब अकरम खान का भी मैं रुख करना चाहता हूं, ग्रेटर नोएडा से इस वक्त लाइव हैं। अकरम, व्हाट इज द सिचुएशन इन ग्रेटर नोएडा as far as of course the fog and visibility is concerned? Are Greater Noida residents seeing also a cold wave continue there? देखिए, ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो पहले मैं सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं। ये मैं परी चौक के पास खड़ा हुआ और यहाँ से बड़ी संख्या में जो हाईवे पर गाड़ियां हैं वो जाती हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो विजुअलिटी है वो शून्य नजर आ रही है और गाड़ियों की जो हेडलाइट है वो चलाकर लोग निकल रहे हैं। इसके साथ ही जो मेरे पीछे आप पेड़ देखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी जो शीतलहर है, जो ठंडी हवा है ऊपर से ओस चल रही है, उसकी वजह से जो शीतलहर, सर्दी और कोहरे का ट्रिपल अटैक है उसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा की अगर आज की टेम्परेचर की मैं बात करूं तो 6 डिग्री सेल्सियस सुबह न्यूनतम दर्ज किया गया था। इसके अलावा जो 16 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है उसके बाद दिल्ली एनसीआर के अलावा वो ग्रेटर नोएडा में कोहरे का जो अलर्ट, कोहरे का जो चादर है वो आप देख सकते हैं। धुंध बेहद ज्यादा है और पास में भी लोग नहीं देख पा रहे हैं। और सबसे ज्यादा मुश्किलें जो सुबह हमने लोगों से बात की, जो दिहाड़ी मजदूर थे उनके सामने सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मेरे पीछे आप देखेंगे ये परी चौक का पूरा इलाका है। एक तस्वीर और आपको दिखाऊं मैं सामने, जो ये सामने आप गोल चक्कर देख रहे हैं वहां पर जो विजुअलिटी है वो पूरी तरह से शून्य हो चुकी है। लोगों को यहाँ से अपने ठिकाने जाने के लिए, जहाँ पर वो काम करने के लिए जाते हैं, बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में जो दिहाड़ी मजदूर थे जो हमने सुबह सड़कों पर देखा और अभी थोड़ी पीछे भी देखा हमने, वो अलाव जलाते हुए खुद के सिस्टम से खुद अपने तरीके से लकड़ी इकट्ठा करके अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि दिहाड़ी मजदूर हैं, ऐसे में रोजी रोटी का संकट सबसे ज्यादा उनके सामने होता है। और जहाँ आग अलाव जलाते हैं लोग, वहां पर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज ठंड से बचने के लिए ग्रेटर नोएडा में इस समय लोग बेहद परेशान है, क्योंकि जिला प्रशासन ने जो इंतजाम किए थे वो पूरी तरह से काफी नहीं है। और सबसे आगे जो शेल्टर होम खुले में बने हुए थे उस पर लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और जिस तरह से पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो रही है, उसके बाद जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। और आने वाले 2 दिन में जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसके बाद जो सर्दी है
वो बढ़ेगी। बारिश होने की उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में संभावना जताई गई है, तो कहीं ना कहीं जो आने वाले दिन है उसकी वजह से लोगों को और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से कोहरा है और जो हाईवे है ग्रेटर नोएडा पर, वहां वाहनों की पूरी तरह से रफ्तार थम गई है, चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल हो, नोएडा हो, या ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे हो, यमुना एक्सप्रेस हो, तमाम तरह पर बड़ी संख्या से जो यात्री हैं वो जाते हैं। ऐसे में पुलिस सुबह से ही अलर्ट है और पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए लोगों से अपील की जा रही है हाईवे पर, टोल प्लाजाओं पर, कि वाहनों को धीरे रफ्तार से चलाएं। ऐसे में कई इलाके से जो दुर्घटना है उनकी खबरें भी ग्रेटर नोएडा में आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये मौसम बदला है जी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद, जो जी ये बिल्कुल अकरम, कोहरा बने रहिए बढ़ा आप है, हमारे संग। अब सीधा आप हिमाचल प्रदेश का रुख कर लेते हैं। कामेश